हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बने वो ईजिली आप अटेम्प्ट कर सको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले अब देखो, जो टॉप 30 क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले बात हो रही है भारतीय नागरिकता की, बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, एक चीज मुझे बताओ, जो भारतीय नागरिकता है ना, वो भारत के संविधान के कौन से भाग में आती है? तो यहाँ पे अगर बात करें भाग की, तो भाग सेकंड में आती है। कौन से में आती है? भाग सेकंड में आती है। देन इसके बात करें कि भारतीय नागरिकता जो है, इसका उल्लेख जो भारत के ये जो है संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल नंबर 5, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में की गई है। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक, और भाग सेकंड के अंदर किया गया है। तो चलो अब देखो पहला क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि भारत में जो ये कैसा, मतलब किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 11। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक इसके अंदर उल्लेख किया गया है भारतीय नागरिकता के बारे में। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 11 है ना, अनुच्छेद 11, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था, एक सेंटेंस बताया था, और मैंने क्या बताया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, काफी बार पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अनुसार की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। चलो नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये तो अब देखो अच्छे से याद हो चुका होगा, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के जो अनुच्छेद है, इसमें उल्लेख किया गया है भारतीय नागरिकता के बारे में। और अगर पूछा जाए कि कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है भाग 2 में। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका आपको बताना है। किसके कारण? देशीयकरण के द्वारा बताना है। तो देखो, पहले तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, देशीयकरण द्वारा नागरिकता की बात करें तो भारत सरकार से देशीयकरण का जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय सरकार जो है उसे क्या करेंगे, देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद ही भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके तहत तो देखो कौन से ऑप्शन में है। तो हाँ, ये भी सही है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पे ये भी मतलब इससे बात वही पड़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो इसके तहत तो होगा क्या ना, कि जो भारत सरकार है उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद ही भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य की सदस्य, या फिर उच्च परिवार की सदस्यता, या फिर उच्च जाति की सदस्यता, या फिर किसी धर्म का समर्थन। तो फ्रेंड्स, आंसर जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, और बाकी 3 ऐसे ऑप्शंस है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आपको वो ऑप्शन बताना है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऑप्शन है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी ये जो 3 है ना, इनके द्वारा तो भारतीय नागरिकता अपन प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की ये जो भारतीय नागरिकता है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, नागरिकता के लोप होने का एक नियम आपको बताना है। भारतीय नागरिकता जो है इसके लोप होने का एक नियम क्या है? ऑप्शन ए, परिवार से बिछड़ जाने पर, या फिर देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, या फिर भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन बी। देखो आपकी मतलब कि देशद्रोह, अगर आप देशद्रोही घोषित हो जाते हो ना, तो उस दौरान क्या होता है ना कि आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो जा सकती है आपसे नागरिकता। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है ये बताना है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, या फिर एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, या फिर एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो फ्रेंड्स देखो क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की जब नागरिकता ले लेगा तो सिंपल सी बात है, वो दूसरे जगह की नागरिकता का अधिकार खो देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस देखिए, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, इन सभी के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे जन्म से देखो, पहला क्या दे रखा है, जन्म से। तो जन्म से क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, ध्यान दीजिए, संविधान लागू होने अर्थात 26 जैन 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हो, या फिर इसके पश्चात हुआ हो। जन्म की बात हो रही है कि या तो भाई संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, या फिर उसके बाद में हुआ हो, तो वो जन्म से ही क्या होता है, भारत का एक नागरिक होता है। क्लियर है? और यहाँ पे देखो देशीकरण की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार से देशीकरण का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंशानुक्रम की बात करें तो इसके तहत क्या होता है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और कब माना जाएगा? यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता मतलब कि इसमें से कोई भी एक क्या है, भारतीय हो, उस केस में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन है अधिवास, वंशाक्रम, या फिर पंजीकरण, या फिर संपत्ति स्वामित्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता प्राप्त करने या फिर खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, या फिर 1955 के नागरिकता कानून में, या फिर संविधान की प्रथम अनुसूची में, या फिर संसद के विविध अधिनियमों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ना 1955 उसके अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो कि है जन्म से भी की जा सकती है, तो वंश परंपरा से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा भी की जा सकती है, भू विस्तार के द्वारा भी की जा सकती है ना। और इसके अलावा जो भारतीय नागरिकता मतलब ये सारी चीजें जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलो नेक्स्ट
कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो फ्रेंड्स, अगर लगातार आप जैसे 7 वर्ष तक बाहर रह रहे हो, किसी दूसरे देश में रह रहे हो, तो आपकी उस देश की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इंडिया के हो, ठीक है, और लगातार 7 वर्ष तक अगर आप अमेरिका में रह रहे हो, तो आपकी जो इंडिया की यानी भारतीय नागरिकता है ना, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस कंडीशन पे हो सकती है? ऑप्शंस है त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या फिर उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाता है। और मैंने ये आपको अच्छे से बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से क्या होते हैं? भारतीय नागरिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी के दौरान, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी के दौरान किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो कब लागू हुए? तो ये लागू हुए थे फ्रेंड्स 1949 को हुए थे। 1949 आपको ध्यान रखना है, 1949। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो कि गैर नागरिकों को नहीं हैं? ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्तता या फिर संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार या फिर अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या फिर अनुच्छेद 11। कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में है, उस आर्टिकल का आपको नाम बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करें, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो है इसको कब बनाया था? तो इसका तो आपको याद हो चुका होगा क्योंकि मैंने बताया था ना, क्या मैंने बताया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार मतलब कि कुछ ये है जैसे कि जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या होता है कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 1955 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का या फिर विधि के समक्ष समता के अधिकार का या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक की बात करें तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये इसका दावा ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किसके द्वारा अपनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो फ्रेंड्स इसको अपनाया गया था इंग्लैंड से। देखो जब भारत का संविधान बना था ना तो उस समय हुआ क्या था ना, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें दूसरे देश के संविधानों से ली गई थी, जैसे कोई चीज़ किस संविधान से ले रहे हैं, कोई चीज़ किस संविधान से ले रहे हैं, इस तरह से करके, और तब जाके इंडिया का संविधान तैयार हुआ था। तो जो एकल नागरिकता का जो है ये अपनाया गया था इंग्लैंड से। क्लियर है चीज़ें? तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपको उस देश का नाम बताना है। अपने भारत की बात करें तो एकल नागरिकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट देखो, नागरिकता
निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, बिल्कुल, आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीयन के द्वारा, या फिर अनुरोध के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी इन तीनों के द्वारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा क्या है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या फिर संसद और विधानसभाएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में अच्छा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 6 में। चलो नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, इसका कारण आपको बताना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कैसे खो सकता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो वो नागरिकता का अधिकार खो देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक है, कौन सी आवश्यक है ये बताना है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या फिर किसी धर्म का समर्थन। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट देखो, नागरिकता के लोप होने का एक नियम। तो देखो इसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप देशद्रोही घोषित हो जाते हो तो आपकी नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन 1992 जो है, इसके अनुसार क्या कहा गया है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखो एक्चुअल में क्या है ना कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं उसको नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बात है। भारत के बाहर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उसको उसकी माँ जो अगर उसकी माँ भारतीय है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी के साथ ये टॉपिक है भारतीय नागरिकता, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।